आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे आखिर मुद्दे क्या है झारखंड में चुनाव के, किन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर आप अभी तक का पहले चरण का जो नामांकन पूरा हो गया है, अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है पहले चरण का, तो अगर आप उसमें गौर करेंगे तो दो चीजें आपके सामने में आएंगी, एक भ्रष्टाचार और दूसरा वॉशिंग मशीन। भाजपा जहां भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मुद्दा बनाए हुए है, वहीं वॉशिंग मशीन के नाम विपक्ष के द्वारा यानी इंडी गठबंधन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि पहले चरण के जो 4 सीट पर चुनाव होने हैं 13 मई को, क्या इस 13 मई के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहेगा या वॉशिंग मशीन का मुद्दा हावी रहेगा। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या भाजपा बरकरार रख पाएगी अपना ताज या विपक्ष गिराएगा उस पर गाज। ये भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं जो पिछले चुनाव का आंकड़ा जो कहता है वो सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर देता है, जो जीत का आंकड़ा होता है। आप अगर पहले चरण को देखेंगे, जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रही है, तो 3 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और 1 सीट जो है पलामू का, वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आरक्षित सीट है उसमें सिंहभूम है, खूंटी है और लोहरदग्गा है। तो ये इन 4 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होने हैं, मतदान होने हैं। अब सिंहभूम से जो आवाज आ रही है, वॉशिंग मशीन को इतना चलाया जा रहा है सिंहभूम में कि उस वॉशिंग मशीन से लगता है भ्रष्टाचार भी धुल जाएगा, इस तरह की बातें हो रही है। आप समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन किसके ऊपर वॉशिंग मशीन को लेकर के विपक्ष के द्वारा यानी इंडी गठबंधन के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। जी हां, मधु कोरा के ऊपर 4000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाले की बातें आई थी, और आपको पता होगा कि इस पर सरजू राय जो निर्दलीय विधायक हैं, भी उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। मधु कोरा पर सीबीआई जांच भी चल रही है, मामले कोर्ट में है, विचाराधीन है, अभी वो बेल में है। और अब सिंहभूम में जो भी इंडी गठबंधन के नेता जाते हैं वो एक ही चीज कहते हैं कि जब तक वो इंडिया गठबंधन के साथ थी गीता कोरा, तब तक वो परिवार भ्रष्टाचारी था। लगातार जो उन पर वार किए जाते थे भाजपा के द्वारा, उसमें साफ और सिर्फ एक ही चीज कहा जाता था, 4000 करोड़ के घोटाले में लिप्त थे मधु कोरा, और उन्हीं की पत्नी है गीता कोरा। बावजूद इसके भाजपा के इस प्रचार के बाद भी 2019 के चुनाव में गीता कोरा 71,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीतती हैं, और भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को वो परास्त करती है। इस बार मुकाबला 2 महिला प्रत्याशियों के बीच में है सिंहभूम में। जोबा मांझी जो 5 टर्म की विधायक हैं, और गीता कोरा जो दोबारा सांसद बनने के आतुर हैं भाजपा के टिकट पर। पिछले बार वो कांग्रेस के टिकट पर थी और इस बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहां जो वॉशिंग मशीन चला हुआ और भाजपा के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाता है। तेज तर्रार विधायक है, अभी सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं दीपक बिरुआ। उनका लगातार मैं बयान देख रहा था, लगातार बयान में पढ़ रहा था। वो एक ही चीज रट रहे हैं, जहां भी जाते वहां एक ही बयान देते हैं कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो भी नेता चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है, और बाकी सभी भ्रष्टाचारी है उनकी नजर में, और जो कुछ करता नहीं है उसको भी ईडी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके द्वारा गिरफ्तार कराया जाता है। यानी हेमंत सोरेन के बारे में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और इस वॉशिंग मशीन की चर्चा इतनी ज्यादा है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जाते हों, कल्पना सोरेन जाती हों, दीपक बिरुआ हो, नीरल पूर्ति हो, सुखराम उरांव हो, जो भी नेता हैं वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो इस वॉशिंग मशीन को मुद्दा बनाए हुए हैं पूरी तरह से। वहीं भाजपा भ्रष्टाचार को पूरा का पूरा मुद्दा बना करके, आज ही देखिए
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट दिखाया अंतु तिर्की का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ, जिसमें उन्होंने कई भ्रष्टाचार की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई लोगों के बीच रखी है। और उन्होंने ये लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ये बतलाइए कि अंतु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य का ये रिश्ता क्या कहलाता है। टीवी सीरियल में जो ये रिश्ता क्या कहलाता है उसकी वानगी देते हुए वो इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे थे। लगातार सुप्रियो भट्टाचार्य बयान देते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जो भ्रष्टाचारी, जो पहले भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो भाजपा में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में लिप्त हो जाते हैं। राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी बयान पूरी तरह से इसी पर वॉशिंग मशीन पर ही चल रहा है। एक तरफ वॉशिंग मशीन, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। तो झारखंड में जो है सो मूल मुद्दे जो है बेरोजगारी के, महंगाई के, इन मूल मुद्दों से इतर ये जो वॉशिंग मशीन और भ्रष्टाचार का मुद्दा बना है, इसमें कौन फायदा उठा ले जाता है, कौन किससे नुकसान होता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि जो सीटें हो रही हैं, अगर पलामू को छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 सीटों पर जो भाजपा पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जीती थी, उसमें अगर आप अंतर देखेंगे तो ये अंतर जो है सो कान खड़े करने वाले हैं। और उस अंतर के हिसाब से अब जो चर्चाएं चल रही है इस चुनाव में, जो चर्चाएं हो रही है, एक तो कैंडिडेट चेंज किया गया, सुदर्शन भगत को हटा करके समीर उरांव को लाया गया लोहरदग्गा में। आप अगर जीत के अंतर को देखेंगे लोहरदग्गा में तो सुदर्शन भगत को, जो 2019 के चुनाव में प्रत्याशी थे भाजपा के, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनको जो वोट आया था वो था 3,71,595 और वोट का परसेंटेज था 45.45। उनके विरोध में थे सुखदेव भगत ही कांग्रेस पार्टी से। सुखदेव भगत को जो वोट आया था वो था 3,61,232 और वोट का परसेंटेज था 44.18। यानी अगर आप देखेंगे बारीकी से इसको तो वोट का अंतर जो था यहां पर 1.33 का अंतर था, 1.33% का अंतर था और 10,363 वोट से सुखदेव भगत, सुदर्शन भगत से चुनाव हार गए थे। इस संसदीय क्षेत्र में अभी के जो हालात हैं, 2019 के विधानसभा चुनाव जो 2019 के लोकसभा चुनाव के 6 महीने के अंतराल में ही होते हैं, अगर आप देखेंगे तो भाजपा का एक भी विधानसभा सीट में खाता नहीं खुला है। 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं और 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हैं। लोहरदग्गा और मांडर की सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। बिशुनपुर, सिसई और गुमला की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। अब यहां समीकरण क्या बन रहा है? सुखदेव भगत और समीर उरांव, ये 2 कैंडिडेट तो हैं, भाजपा के समीर उरांव हैं, कांग्रेस के सुखदेव भगत हैं। लेकिन चमरा लिंडा की एंट्री जो है ये यहां पर क्या गुल खिलाती है, ये भी 4 जून को पता चलेगा। किसको वो नुकसान करते हैं चमरा लिंडा, क्या वो सुखदेव को नुकसान करते हैं या समीर को नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि चमरा लिंडा का उस क्षेत्र में अपना जनाधार है और यही वजह है कि 2009 के चुनाव में चमरा लिंडा जो थे वहां पर रामेश्वर उरांव चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर थे, तीसरे स्थान पर आ गए थे रामेश्वर उरांव। तो कह सकते हैं कि चमरा लिंडा का एक अपना जनाधार है उस क्षेत्र में और वो लगातार पार्टी पर दबाव बनाए थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में ये सीट आनी चाहिए और पार्टी के निर्णय के विरोध में जाकर के वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आते हैं खूंटी संसदीय सीट को लेकर के।
खूंटी संसदीय सीट में तो जबरदस्त फाइट हुआ था 2019 के चुनाव में। अगर आप पूरे आंकड़े को देखेंगे तो वो आंकड़ा दर्शाता है कि मात्र अर्जुन मुंडा जो हैं 0.17% वोट से के मार्जिन से जीते थे। 0.17% के मार्जिन से जीते थे। 1445 वोट 1445 वोट से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे पिछले मर्तबा। केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि विभाग उनके पास है, जनजातीय विभाग उनके पास है। और वोट अगर आप देखिएगा तो 3,82,638 वोट अर्जुन मुंडा को आते हैं। और वहीं कालीचरण सिंह मुंडा जो इस बार भी अर्जुन मुंडा के खिलाफ खूंटी में मैदान में है, उनको आते हैं 3,81,193 वोट। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो अर्जुन मुंडा को 45.97% और कालीचरण सिंह मुंडा को 45.80% वोट आते हैं। तो यहां भी घंटी बज रही है। अब पिछले बार का जो अंतर था उसको कितना बढ़ा पाते हैं अर्जुन मुंडा, इस बार यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सवाल वहां उठ रहे हैं कुर्मी मतदाताओं को लेकर के। 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 2 कांग्रेस के पास, 2 भाजपा के पास और 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं खूंटी संसदीय क्षेत्र के। और अगर लोकसभा चुनाव के समय का देखेंगे तो अर्जुन मुंडा मात्र 2 विधानसभा में लीड किए थे, तमार और खरसामा। बाकी जो सिमडेगा, कोलेबिरा, खूंटी और तोरपा, ये 4 विधानसभा हैं। इन 4 विधानसभा में अर्जुन मुंडा को कालीचरण सिंह मुंडा ने परास्त किया था। अब इस बार क्या होता है, जब कुर्मी मतदाता नाराज चल रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, उनको शामिल नहीं किए जाने के बाद, हालांकि प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके झारखंड सरकार से, झारखंड सरकार के कल्याण विभाग से इस पर मंतव्य मांगा है कि जो लेटर शैलेंद्र महतो जो पूर्व सांसद जमशेदपुर के हैं उन्होंने जो दिया था उस पर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अपडेट्स है, वो डिमांड किए गए हैं। पीएमओ के द्वारा वो लेटर आया हुआ था झारखंड सरकार के कल्याण विभाग को, उड़ीसा सरकार के कल्याण विभाग को और बंगाल सरकार के कल्याण विभाग को। तो तीनों ही स्टेट में, क्योंकि तीनों ही स्टेट का जिक्र शैलेंद्र महतो ने अपने पत्र में किया था कि 1950 के पहले कुर्मी शेड्यूल ट्राइब्स के का दर्जा मिलता था, बाद में 1950 के बाद उनको शेड्यूल ट्राइब्स से हटा करके पिछड़ी जाति यानी ओबीसी में डाल दिया गया था। अब इस फैक्टर को, जो फैक्टर चल रहा है अर्जुन मुंडा के अगेंस्ट में, उसको वो कैसे पाटते हैं ये उनको देखना होगा। अब सिंहभूम में देखिए, गीता कोरा उस बार कांग्रेस से थी। अभी का सीन क्या है, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, 1 पर कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा 0 बटा सन्नाटा, कोई सीट भाजपा के पास नहीं है, शून्य है भाजपा वहां पर। और अब चुनाव हो रहे हैं तो 5 विधायक, वहां के 5 स्थानीय विधायक जो है वो लगे हुए हैं जोबा मांझी के पक्ष में, क्योंकि सोनाराम सिंह जो कांग्रेस के हैं वो कितना हेल्प कर पाते हैं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को, इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं जगन्नाथपुर से, क्योंकि मधु कोरा के ही प्रोडक्ट हैं सोनाराम सिंह को। मधु कोरा ने ही उनका नाम आगे किया था और उन्हें टिकट मिला था। तो ऐसी स्थिति में वो कितना सहयोग कर पाते हैं, वो ये भी सवाल उठ रहे हैं। उनका सहयोग कहीं कोरा दंपति को तो नहीं मिल रहा है, गीता कोरा को तो नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और ये जो डिफरेंसेस कम हैं, भाजपा जहां जहां सीटें जीती है, जो ट्राइबल सीटें जीती है, पहले चरण के जो 4 लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से भाजपा खूंटी और लोहरदग्गा में जीती है। और खूंटी और लोहरदग्गा की जो स्थिति है वो मैंने आपके समक्ष रखा कि एक जगह पर 1.17% वोट के अंतर से वो चुनाव जीतते हैं, एक जगह 0.17% के अंतर से चुनाव जीतते हैं। खूंटी में 0.17%, लोहरदग्गा में 1.17%। तो ये मार्जिन कितना बढ़ाया जा सकता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच भाजपा कैंडिडेट के लिए जो है सो मोदी का चुनाव प्रचार रथ झारखंड पहुंचने वाला है। अब ज्यादा इंतजार नहीं है, 72 घंटे के बाद मोदी का प्रचार रथ जो है वो झारखंड पहुंच जाएगा। 3 तारीख को यानी 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चाईबासा में है और चाईबासा से नरेंद्र मोदी सीधे रांची एयरपोर्ट उतरेंगे। रात्रि विश्राम रांची में है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जो जानकारी मिल रही है
कि हवाई अड्डा, रांची हवाई अड्डा से लेकर रातू रोड चौराहा तक प्रधानमंत्री का रांची में भी रोड शो होगा 3 तारीख की शाम को, और उसके बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे रांची में। और इसके बाद 4 तारीख को पलामू में उनका हवाई अड्डे पर जो है सो चियांकी हवाई अड्डे पर पलामू में उनकी जनसभा है, और वहां से करने के बाद वो सिसई में जनसभा को संबोधित करेंगे जो लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में आता है। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, यानी 2 दिन में 3 जनसभा और 1 जो है सो रोड शो का कार्यक्रम जो है सो बन रहा है। 3 जनसभा तो कन्फर्म है, रोड शो को लेकर के अभी थोड़ी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है रांची में, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि रोड शो का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का हो सकता है 3 तारीख को, 3 मई को। आज 30 अप्रैल हो गए हैं, 1, 2 और 3 मई यानी 72 घंटे जो है सो इसके लिए 72 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ जो है सो गारंटी से लोग यहाँ के झारखंड के लोगों को भी गारंटी देने प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। अब जो मुद्दा उठ रहा है वॉशिंग मशीन का और जो मुद्दा उठ रहा है भ्रष्टाचार का, अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी अब झारखंड आने के बाद किन किन मुद्दों को वो उठाते हैं, क्योंकि जो मुद्दा प्रधानमंत्री उठाएंगे तय मान के चलिए भाजपा उसी मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से आप समझें तो चुनाव के दौरान जो है सो उन्हीं मुद्दों को वो पूरी तरह से सभी लोकसभा सीटों पर लेकर जाएगी। परिवारवाद का तो मुद्दा चल ही रहा है, भाजपा के द्वारा लगातार परिवारवाद की बात की जा रही है, उसके काट भी विपक्ष के द्वारा इंडी गठबंधन के द्वारा दिया जा रहा है, कई उदाहरण भी दिए जा रहे हैं इंडी गठबंधन के द्वारा। तो इन सारे चीजों के बीच में जो पहले चरण का चुनाव है, पहले चरण के चुनाव का जो जिस तरह से तापमान झारखंड का भरा हुआ है, येलो अलर्ट जारी हो चुका है, स्कूलों में छुट्टी दे दी जा रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इस भीषण गर्मी के बीच जो राजनीतिक तबीस परवान चल रही है झारखंड में, उस पर क्या कुछ निर्णय होने वाला है जनता का? इन 4 सीटों पर जनता किसके साथ जाएगी? वोट परसेंटेज क्या होता है झारखंड का? क्योंकि बगल के राज्य बिहार में निराशाजनक वोट परसेंटेज आया है, तो वो अगर उस तरह का होता है तो झारखंड के लिए भी चिंता का विषय होगा। हालांकि पिछले मर्तबा जो देखा गया था 68-67% वोट जो है सो इन सभी जगहों पर हुए थे। अब पलामू संसदीय सीट में जो देखे भाजपा अभी भी अपर हैंड में है। भाजपा उस समय जो है सो भाजपा कैंडिडेट विष्णुदयाल राम ही थे, बीडी राम ही थे, और इस बार आरजेडी से ममता भुइयां को उतारा गया वहां पर। अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव में तो पलामू में विष्णुदयाल राम को 7,55,659 वोट आए थे, जो टोटल वोट का 62.46% था। और घूरन राम जो उस समय आरजेडी के कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार घूरन राम बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, घूरन राम बीजेपी आ चुके हैं, उनको मिला था 2,78,053 वोट, यानी विष्णुदयाल राम को 62.46% वोट मिले थे जो रिकॉर्ड वोट थे, और घूरन राम को 22.98% वोट मिले थे, यानी जीत का अंतर भी बहुत ज़्यादा था। 4,77,606 वोट से वो चुनाव जीते थे। तो कह सकते हैं कि पलामू में भाजपा अभी भी जो है सो अपर हैंड में है। लेकिन अगर पुराना इतिहास देखेंगे आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कामेश्वर बैठा वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। आरजेडी 2 मरतबा वहाँ से, मनोज भुइयां और घूरन राम वहाँ से सांसद रह चुके हैं झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। लेकिन पिछले 2 टर्म से 14 और 19 में अगर आप देखें तो 14 और 19 में वो सीट जो है सो जाते वो भाजपा के खाते में है, वहाँ से हैट्रिक लगाने को बीडी राम बेताब हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हो रहा है पलामू में। तो पलामू जैसे एससी के लिए सुरक्षित है, उसी तरह से अब तक का जो रिपोर्ट आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है, इस बार भी पलामू भाजपा के लिए सुरक्षित दिखाई दे रहा है। लेकिन मूल रूप से जो ट्राइबल सीट्स पर जो जद्दोजहद भाजपा को करनी पड़ रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि जिस तरह से कल्पना सोरेन लगातार ट्राइबल सेंटीमेंट को जगा रही है और उगलान रैली में जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी थी, और जो लगातार वो जो है सो ट्राइबल के साथ जो है सो भाजपा सरकार विद्वेष की भावना अपनाती है। हेमंत सोरेन को जो जेल दिया गया उसको भी ट्राइबल अस्मिता के साथ वो जोड़ती हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं, ये नारे दिए जा रहे हैं कल्पना सोरेन के द्वारा। तो अब देखना है कि मोदी की गारंटी काम आती है यहाँ पर, या फिर हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं, या फिर ट्राइबल सेंटीमेंट
कितना इस जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो है भाजपा को जो अपने गढ़ हैं, अपने जो जहां जहां उनके सांसद हैं, उसको अगर कायम रखना है तो भाजपा को ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि 67% वोट जो है सो ट्राइबल मतदाताओं का है सिंहभूम में, 61% वोट ट्राइबल मतदाताओं का है खूंटी में, 17% वोट ईसाई मतदाता का है खूंटी में, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं इस चुनाव में, खूंटी के चुनाव में। तो इन सभी चीज़ों को देखना होगा और इसको किस तरह से ट्राइबल मतदाताओं को, क्योंकि आप इन 3 क्षेत्रों में देखेंगे तो खूंटी और सिंहभूम दोनों में 12 की 12 विधानसभा जो वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। आप अगर आते हैं लोहरदग्गा में तो लोहरदग्गा की भी सारी सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। यानी पूरी तरह से देखेंगे आप तो 12, 5, 17 सीटें जो हैं विधानसभा की, ये 17 की 17 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट अपनी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वोट कन्वर्ट करती है, ये एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव इस बात को दर्शाता है कि वोट परसेंटेज की लाख दुहाई दे ले भाजपा, लेकिन उसको 28 में से मात्र 2 सीटें मिली थी। अगर इस बार भी सिर्फ वोट परसेंटेज आंकड़े देखेगी भाजपा तो कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए आवश्यकता है कि ट्राइबल मतदाताओं को किस तरह से वो अपनी ओर मोबिलाइज करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद क्या माहौल बनता है झारखंड का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी होता है, या फिर वॉशिंग मशीन का मुद्दा चलता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा चलता है, ये सारे चीजें पता चलेंगी। लेकिन अब पहले चरण का जो गर्माहट है, चुनावी गर्माहट जो है वो चरम पर आ चुकी है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।